अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें भी हम लोग का मान निकालना है किसका किसका बाबू, एक्स और वाई का। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया और ये समीकरण 2 हुआ। एक्स का मान प्राप्त करना है आपको और किसका, वाई का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर लिखिएगा। देखिए भाई समझा रहे हैं, ए बराबर का लिखिए। तो समीकरण 1 में देखिएगा कि 1 में जो x का गुणांक होगा उसको यहाँ लिखिएगा, एक लाइन में लिखिएगा समीकरण 1 वाला। अच्छा ये भाई y का गुणांक जैसे माइनस वाई, तो माइनस वाई लिखिए ना, तो -1 गुना वाई लिख सकते हैं का। दोनों बात तो बराबर है, 1 में y से गुना करेगा तो y का गुणांक क्या हुआ बोलिए, माइनस में 1। नहीं समझ में आया भाई, नहीं समझ में आप लोग आया, कहा गया x का गुणांक है 2 और y का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है भाई -1 है। अब तो इस पहले का रूप में लिखे और दूसरा समीकरण तो इसमें आइए कि x का गुणांक कितना है और y का गुणांक क्या है 4, तो यहाँ लिखते। बात समझ में गया भाई। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर, ये क्या हुआ x और y ना भाई, x और y बताया था ना कि x बराबर लिखिए। अच्छा भाई b बराबर का लिखिएगा, b बराबर लिखिएगा जो देखिए बराबर के उधर होगा। तब ये कितना हो गया -2 हो गया और ये कितना हुआ 3 हुआ। समझ में नहीं आया भाई, आपको समझ में आया भाई। इस तरह से b बराबर लिखिए, जो राइट में जो बराबर के बाद दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। a बराबर लिखिएगा समीकरण 1 से, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक क्या है -1। जैसे -1 है तो -1 गुना y लिख सकते हैं ना भाई। तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए -1 लिख दिए हैं और x का गुणांक 3 और y का गुणांक 4। तो x बराबर लिखेंगे x और y, और यहाँ पर b बराबर लिखेंगे राइट में देखिए -2 है और का है 3 है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े हम। अब हम ट्रिक, नहीं आपको समझ में आया भाई, अब हम ट्रिक लिख रहे हैं। ट्रिक क्या है आप लोग को निकालने के लिए, a का इनवर्स गुना b। अब इस समीकरण का हो गया 3 है ना। अब इसका मान निकाल लेते हैं, इसका तो मान दिया ही है, तो इसका मान जब हम निकालेंगे a के इनवर्स को, a का इनवर्स का जब मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना होता है जी बताइए आप। 1/, हाँ बोर्ड में 1, हाँ ठीक है बोलिए। एडजॉइंट, बिल्कुल सही है, एडजॉइंट ना बाबू। तो अब ये a का इनवर्स जो हुआ 1/में, अब इसका मान रफ में निकाल लीजिएगा। सारणिक a का मान जो है, जैसे सारणिक a का मान निकालिएगा तो a का a दिया है कितना बोलिए, 2 -1 3 और 4 दिया गया है ना भाई, यही ना। तो कैसे मान निकालते हैं कि प्रथम विकर्ण का गुना, तो 2 गुना कितना 4, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, माइनस द्वितीय विकर्ण का है बाबू -1 गुना 3। नहीं ना समझ में आया। प्रथम विकर्ण का गुना, हर प्रथम विकर्ण है और हर जो होता है वो द्वितीय विकर्ण का। तो प्रथम विकर्ण 2 गुना 4 माइनस द्वितीय विकर्ण, तो द्वितीय कितना है बाबू -1 गुना कितना 3, तो लिख दिए -1 गुना 3। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा भाई प्लस होगा, और 1 में 3 से गुना होगा तो 3 होगा, और 8 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा 11 होगा। बात समझ में आया भाई। तो यहाँ पर सारणिक a का मान कितना आ गया 11 आ गया। समझ में नहीं आया बाबू आप लोग को, आ गया समझ में। अब यहाँ पर लिखेंगे a 11 a 12 ये 21 और ये कितना 22, और फिर उसके ऊपर हर चिन्ह देंगे। इस चिन्ह को लास्ट में हम लोग सबका मान निकाल लेंगे ना, तो लास्ट में करेंगे पहला रो पहला कॉलम या दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये आप लोग लिखिएगा कि समझ में आ गया। नहीं तो जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हैं कि सारणिक a का समझ में आ गया भाई। इसका मान निकालेंगे प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, तो उतना हो जाएगा ना। समझ में आ गया भाई वो, तो उसको हटा देना। यहाँ पर हम हटा दिए इसको। अब हम लोग यहाँ के बाद हम लोग क्या रख रहे हैं, a का इनवर्स। देखिए भाई a का इनवर्स बराबर 1/11 और 1 2, तो 2 तो सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा
प्लस होगा ना प्लस। अब 11 के स्थान पर आ जाइए, वही ना 11 है, तो इसके सामने क्या पड़ रहे हैं 3 पड़ेगा, -1 तक खत्म हो जाएगा ना ये, तो बचेगा कितना 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए, समझ में आया भाई। उसके बाद 1 का 2 3, तो 3 विषम है तो माइनस हो गया, तो 12 इसके स्थान पर आ जाइए, वही है, तो इसके आमने सामने का ठप जाएगा, बचेगा कितना 3, तो यहाँ पर 3 की, समझ में आया भाई। आज 2 आए 3, तो 3 विषम संख्या है, तो एक यहाँ पर आइएगा तो इसका आमने सामने का ठपेगा, बचेगा कितना तो पोस्ट में लिखिएगा, माइनस जब आएगा तो पोस्ट में लिखिएगा, बस समझ में आया। और 2 2 4, तो 4 तो कौन सा चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पर आ जाइए, उंगली रखिए यहाँ पर, तो आमने सामने का ठप जाएगा, बचेगा कितना 2, और इसका क्या हो गया ट्रांसपोज नहीं परिवर्त। तो अब लिखेंगे 1 का इनवर्स बराबर 1/11 आई हो गया 4 माइनस पूरा माइनस प्लस आई हो गया कितना 2, और फिर इसका ट्रांसपोज। तो 1 का इनवर्स बराबर इतना। अब देखिए बाबू पहला रो पहला कॉलम में, तो यहाँ कि 4 हो गया और -3 हो गया, और 1 और का हो गया 2 हो गया, यानी कि A इनवर्स का मान निकाल दिए। अब लेकर चला जाए समीकरण कितना से 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 कितना है बाबू A का इनवर्स गुना B, तो A का इनवर्स का मान कितना आया है बोलिए 1/11, और इसके बाद 4 1 -3 और 2 और इंटू में B का मान कितना है बाबू -2 और 3, समझ में आया। अभी इसको 1/11 को यहीं पर छोड़ देना है आपको, और अब गुना करिएगा। ये जो है कितना ऑर्डर का है 2, इसलिए 2 है कि 2 गो रो है और 2 गो का है, और ये कितना ऑर्डर का है 2 × 1, यानी 2 गो रो है, ये गो कॉलम है, बात समझ में आया। तो ई वाला बराबर होना चाहिए, तो बराबर है ना कि पहला व्यू का रो कॉलम और दूसरा व्यू का रो बराबर है, तो कितना ऑर्डर का बचेगा बाबू 2 गुना 1 बचेगा ना, तो 2 गुना 1 में एगो चेयर यहाँ लगेगा, एगो चेयर बस 2 गो चेयर लगेगा, नहीं इसमें 2 गो कुर्सी लग सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 गो रो हो गया, 2 गो रो हो गया, एगो कॉलम हो गया, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर कौन यहाँ पर किसको बैठाइएगा, तो कहिएगा सर 11 बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा 11 को, मतलब कि R1 हो गया, आई का हो गया C1, तो हाई वाला लाइन को हम R1 बोलेंगे, लिखेंगे समझने के लिए R1 की R2 हो गया, और इसको बोलेंगे का C1, माने इधर का रो से इधर का कॉलम में क्या करवाते हैं गुना करवाते हैं, तो 11 का मतलब कि पहला रो को पहला कॉलम से ना बाबू, तो पहला रो ई है, पहला कॉलम ई है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस, 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्या गया अभी प्लस और प्लस हुआ, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, नहीं समझ में आया। पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से, तो 4 दूना का 8 आई हो जाएगा 3, भाई किसका स्थान है भाई 21 का है ना, कि दूसरा रो में आ गया पहला कॉलम, तो कौन का स्थान है 21 का, तो 21 ऐसे लिखा है कि दूसरा रो को किससे गुना करवाना है पहला कॉलम, तो हाई भाई दूसरा रो है पहला कॉलम, तो माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो कितना प्लस, और 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6, और यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, बात समझ में आया भाई यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1/11, अब हो जाएगा माइनस में कितना 5, और 6 5, तो हम x का मान किसके बराबर है बोलिए x और y के बराबर है ना। अब कितना से भाग करिए 1/11 से दोनों में गुना कीजिए, इसमें भी गुना है, और तो -5 को 1/11 से जब गुना कीजिएगा तो -5 बटा कितना आ गया, नहीं समझ में आया, समझ में आया भाई। 1/11 से 12 में फिर कीजिएगा, 1/11 से 12 में कीजिएगा, तो 1 में 12 से गुना करिएगा तो 12/11, 12 बटा का हो गया 11, समझ में नहीं आया। तो अब कहिएगा कि अतः x के बराबर कितना है बाबू -5 बटा में 11, अच्छा y के बराबर कितना है बोलिए
12/11। नहीं, समझ में नहीं आया, आप आंसर देख सकते हैं, आंसर मिला लीजिए।